हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 9:30 या 10 बज रही होंगी। बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। चारों तरफ बादल ही बादल और कोहरा ही कोहरा आ रखा है, क्योंकि कल शाम को यहाँ हुई झकाझोर की बारिश। और अभी सुबह का हमारा नाश्ता पानी हो चुका है। दीदी हो रही है ड्यूटी जाने के लिए तैयार। मैं हूँ रूम पे, क्योंकि मुझे करने हैं रूम के सारे काम। एक महीने से दीदी थी बद्रीनाथ ड्यूटी, तो रूम के कुछ भी काम नहीं हुए थे, यानी कि रूम की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई थी। एक महीने से हमने कमरा ऐसे छोड़ा था, तो मैंने कहा मैं रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी। अभी पूरा रूम ऐसे बिखरा पड़ा है, जहाँ बिस्तर रहा होगा वहाँ वैसी है। ये देखो, बिस्तर भी ऐसा फैला पड़ा है, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो जब ड्यूटी जाएगी उसके बाद मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और अभी मेरा टाइम भी हो गया है, वीडियो अपलोड करने जाना है मुझे। यहाँ से जाना है मुझे लगभग 500 मीटर की दूरी पे, यानी कि जेपी ग्राउंड पे जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ भी हमने वाईफाई लगा रखा है, पर वाईफाई का नेट उतना चलता है नहीं, तो मुझे बाहर ही जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए। साथ ही दोस्तों, मैं बहुत टाइम के बाद जोशीमठ आ रही हूँ, और जोशीमठ में बहुत सारा चेंज मुझे देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को बताती रहूँगी जोशीमठ में क्या क्या चेंज हुआ है। अभी बाहर चलती हूँ, एक बार बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ। ओ मनी मदद लियोड़ दिया वा। सुबह सुबह हमारे कमरे में यहाँ पे अति आ रखा है। हेलो अति, हेलो करो। कैसे हो? रानी कैसी है? अच्छी हूँ। रानी कहाँ है? रानी कहाँ है अति? भाग गया। तेरे को रानी की याद भी आ रही है? यहाँ देख तो, आ रही है याद रानी की याद। रानी को फोन कर दो, ऐसे कर, हेलो रानी कैसे हो? अति रानी कहाँ है? बुआरी कहाँ है? बुआरी बुआरी को फोन करना है। तो जो ये अति हमारे यहाँ पे आ रखा है, ये हमारी जो भाभी जी हैं, हमारे मकान मालिक जो हैं, उनके लड़के का लड़का। तो अति हमारे यहाँ पे आया रहता है। जैसे मैं यहाँ आती हूँ वैसे ही उसका भी यहाँ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको है अभी तक रानी की याद। बीच में हम रानी को लेके यहाँ आए थे जोशीमठ, तो उस टाइम पे उस रानी को बार बार बोल रहा था, अति ये मेरी बुआरी है, बुआरी है, बुआरी है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ सबसे पहले वो यहाँ आ जाता है, बोलता है रानी किधर है, रानी किधर है। अभी वो रानी की ढूंढ खोज में यहाँ आ रखा है। कहाँ है अति रानी? दुकान में जा रखी। और ये कौन लाया अति को? ये मम्मी लाई। दिखा तो मुझे दिखा दो कितना अच्छा है वो, दिखा तो। बुआ को दिखा तो क्या है वो। अच्छा, ये बोतल है कि। अभी वो सारे कमरों में जा रहा है, देख रहा है रानी कहाँ है कहाँ है। उसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, रानी को लेके नहीं आई हूँ, तो सारे कमरों में देखने पे लगा है। जैसे मैं अपने रूम के बाहर पे आई, वहाँ पे मुझे एक प्रकार की घास देखने को मिली, जो है ये। और ये कुछ काम आता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है किस चीज़ के काम आता है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। ये गदेरों के किनारे किनारे साइड होता है, और यहाँ पे भी हो रखा है। ये देखो, अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताना। शायद दांत धोने के काम आता है। पहले हम इससे दांत धोते थे जब हम स्कूल जाते थे ना, उस टाइम पे। तो आप लोग भी बताना मुझे। साथ ही रूम के बाहर पे यहाँ देखो सूरजमुखी के फूल हो रखे हैं, आंटी लोगों ने यहाँ पे बो रखे थे, तो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। ये देखो हमारे रूम के बाहर में दोस्तों ये पहाड़ी सब्जी हो रखी है, जिसको लिंगड़े बोलते हैं। परसों तक इनको ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते थे, और आजकल ये हमारे रूम के बाहर ही में हो रखी है बहुत सारी। तो ये देखो, यहाँ से दीदी ने भी निकाली है, और फिर अभी मैं भी निकालने लग गई हूँ। आजकल इसी का सीजन है, जहाँ देखो वहाँ यही सब्जी देखने को मिल रही है। परसों दीदी बोल रही थी कि मैंने भी यहीं से निकाली, तो मैंने कहा आज मैं भी निकालती हूँ, क्यों ना निकाल के अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को भी बताती हूँ। ये देखो, इसमें कुछ विष वाले भी होते हैं, तो वो वाले नहीं निकालने हैं, जो अच्छे वाले रहते हैं वही वाले निकालने हैं। तो हमारे रूम के बाहर पे सब अच्छे वाले ही होते हैं, विष वाले कोई नहीं होते हैं। तो मेरी नज़र इन पे थी कल से, तो कल से इनको मैंने बचा के रखा था। मैंने कहा मुझे आप लोगों को दिखाना है, तो कल से मैंने इनको बचा के रखा था। और अभी मुझे जाना है यहीं से अपने रूम पे। तो यहाँ आजकल आंटी ने रास्ता बंद भी कर दिया है, फिर भी देखेंगे हम यहाँ से शॉर्टकट दिया जाएगा। जैसे ही मैं थोड़ा बाहर पे गई वो लिंगड़े की सब्जी निकालने के लिए,
वैसे मुझे दीदी का कॉल आ गया है, दीदी मुझे बोल रही है कि तुझे मेरे स्टेशन पे आना है, क्योंकि उसने आज पानी की बोतल छोड़ दी है घर, और पानी की बोतल और ये छाछ की बोतल लेके जानी है। छाछ की बोतल सर को देनी है, जो सर गौर सर जो मुझे कल लेने आए थे, तो उनको देनी है। तो मैंने कहा इसको भी दे के आऊँगी, वहीं से सर लोगों के साथ बैठी भी रहूँगी। वीडियो तो शायद वहाँ बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑफिस वगैरह में ऐसा अलाउड होता नहीं है वीडियो बनाना, पर फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है दोस्तों। और मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती थी, कल हमारे सब्सक्राइबर मिले जब मैं जोशीमठ आ रही थी बस में, तो बस की सबसे आगे वाली सीट में बैठी थी, जहाँ पे ड्राइवर रहते हैं उसके बगल वाली सीट में। तो वहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो सुमेरपुर से बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पहचाना। कहाँ से? जो बस के आगे शीशा लगा रहता ना, तो वहां देखा उन्होंने मुझे सीधे सामने, और तब पहचाना मुझे। मैं यहाँ बैठी थी बगल में, तब उन्होंने मुझे देखा, बोला अमीषा हो ना आप? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे सगाई की बधाई दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भूली और थी जो कर्णप्रयाग में उतरी, तो उन्होंने बोला मुझे कि आप अमीषा दीदी हो, हम आपके ब्लॉग देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो, बात करते हो। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग हमें जानते हो, पहचानते हो हमारे ब्लॉग के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वीडियो देखते रहना हमेशा। और अभी मैं भी चलती हूँ दीदी के स्टेशन की ओर। तो अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैं बैठी थी दीदी के स्टेशन में, और अभी मैं जा रही हूँ सर के साथ पेट्रोल पंप। पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में, और वहीं से मेरा काम है थोड़ा मार्केट में सामान वगैरह लाना है। तो सर ने बोला मेरे साथ चल ले, मैंने कहा पैदल जाने से अच्छा है गाड़ी में चलो। और सर बैठे। अभी सर कुछ बोलना चाहोगे? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। सर बोल रहे हैं कि सगाई की पार्टी देगी तुम मुझे, और पार्टी में खाएंगे सर रसमलाई। एक एक पीस। हाँ, एक एक पीस या दो दो? एक एक पीस। अभी बोल दो। एक एक बहुत है। तो अभी चलते हैं दोस्तों मार्केट की ओर। बाकी मैं बहुत टाइम के बाद जोशीमठ आ रही हूँ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। रोड से लेके सब कुछ नई नई दुकानें खुल गई है। यहाँ पे पहले हमारा पुराना रूम था, और यहाँ पे एक नई दुकान खुल गई है, तो सब कुछ चेंज देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ। और साथ में सामने मौसम हो रखा है बारिश आने का। समोसे लेके तो मैं आ गई हूँ, साथ ही मैं दीदी के ऑफिस में बैठी हूँ, आराम से बाहर के नज़ारे देखने पे लगी हूँ। ये देखो, क्योंकि वो लोग जा रखे हैं कैरम खेलने, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे रहती हूँ, समोसे तो अभी खाएंगे नहीं, तो मैंने कहा मैं थोड़ा यहाँ पे बैठी रहती हूँ, तुम लोग खेलते रहो आराम से कैरम। अभी यहाँ पे बैठी हूँ, बाहर के नज़ारे ले लियो आनंद। और यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है, यानी कि हर जगह में, हर रोड में बोर्ड लग रखा। चलो बोल रहा अच्छे से पकड़ो, सीधा पकड़ो फोन सर। हाँ, चलो। अभी अमीषा स्कूटी सीख रही है। मैं स्कूटी सिखाने आ रखा हूँ। नहीं, खुद सीख रही है। डर भी लगता है जरा जरा। कोई बात नहीं। लोग मुझे बोलेंगे हेलमेट नहीं रखा है इसने। कोई बात नहीं। देख हुई उनके पास एक। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ थक रहे सर। दिखाओ तो पहले बन कैसी रही है, अच्छी बनी है। दिखाओ। स्कूटी सीखने के बाद मैं दीदी के स्टेशन में आ गई थी। ये सामने रहा दीदी का स्टेशन, और अभी सर मुझे लेके जा रहे हैं चाय पिलाने के लिए। सर ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि चाय पिलाऊंगा। और साथ ही जोशीमठ में चेंज देखने को मिल रहा है, हर जगह पे ये बोर्ड लगे हैं, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते थे जब यात्री आते थे। औली जाने वाली रोड आगे से है, और सीधे ये आगे जो रोड जा रही है ये है मल्लारी वाली। सर ये अच्छा हुआ ना अलग अलग बोर्ड लगा दिए यहाँ पे। हाँ, जो भी यात्री आएंगे सबको पता चल जाएगा कहाँ कौन सी रोड है, कहाँ कौन सी रोड है। तो अभी जाना है सीधे सामने पंडित जी की दुकान में, तो चाय पीते हैं। आज सुबह से शाम की 6 बजे मेरे रूम पे जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं थी दीदी की ऑफिस में। तो अभी दीदी भी आ गई है, साथ में मैं यहाँ पे दूध भी ला गई हूँ, चाय पीने का मन कर रहा था। और दीदी है सामने पे, स्कूटी लगा रही है। देखो, ये स्कूटी में आई, मैं पैदल पैदल आई, क्योंकि मैं डर रही थी, तो मैंने कहा मैं पैदल पैदल चलती हूँ। तो यहाँ से नीचे है हमारा रूम जाने के रास्ता। और अभी देखो पूरी बारिश आने की संभावना है। यहाँ की बारिश का पता नहीं चलता है, पता नहीं किस टाइम आती है तुरंत।
तो अभी चलते हैं रूम पे। सुबह से हमने खाना पीना नहीं खाया है, सुबह खाया था, दिन में कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी जाते ही चाय बनाती हूँ, फिर देखते हैं। रात के डिनर की तैयारी भी करनी है साथ में, और दीदी से भी नहीं मिलाया तो रूम पे जाके दीदी से भी मिलाऊंगी आप सभी लोगों को। अभी यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय बन के तैयार हो गई है। अपने लिए मैं केक लेके आई थी और दीदी के लिए फैन लाई थी चाय में खाने के लिए। और यहाँ पे है दीदी। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो अभी ये बैठी है, अपना ऑफिस का काम कर रही है यहाँ पे। और आज सुबह से 10 बजे से अब आ रहे हम 6 बजे रूम पे। दीदी की ड्यूटी थी, मैं भी दीदी के साथ वहाँ गप्पे सप्पों में बिजी हो गई, मैं भी वहीं पे रह गई। मैं तो ड्यूटी पे थी, पर मैं तो संतरा ड्यूटी पे थी। तो कौन से संतरा ड्यूटी पे थी? मैं संतरा ड्यूटी पे थी तो संतरा ड्यूटी पे मैंने इसे बोल भी दिया था रूम पे जा ले, वहीं थी मेरे साथ। मैंने कहा दीदी के साथ ही रहती हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, उसके बाद करेंगे हम डिनर बनाने की तैयारी। और मैडम से पूछते हैं आज के डिनर में क्या खाओगे। चटपटा चीज। सुबह से ये बोल रही दोस्तों चटपटा बना बना, पर चटपटा होता क्या है वो चीज मुझे बताना जरा। चटपटा मतलब उदाहरण दे, क्या होता है चटपटा। कुछ भी बना, पर चटपटा होना चाहिए। ये बुए कैसा चटपटा मुझे समझ ही नहीं आ रहा चटपटा क्या होता है। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, चटपटा चटपटा तो सर्च करती रहूंगी। समय मेरे को तो अक्षर ही नहीं दिख रहे थे लाइट की वजह से। मेरे को नहीं समझ। अब दिखा थे ना अक्षर। अजीब से हो रही उस लाइट से। तो अभी गर्मा गर्म चाय पीते हैं और सीधे करते हैं रात के डिनर बनाने की तैयारी। अभी रात की बज रही है 10 और मैं और दीदी आ रखे हैं ऊपर छत में खाना पीना खाने के बाद। दीदी ने बोला थोड़ा वॉक कर लेते हैं। खाना खा रहे एकदम से सोना भी ठीक नहीं है। घर में तो एकदम से सो जाती थी, पर यहाँ उठा रहना पड़ रहा है दीदी के साथ। और मैं कमेंट पढ़ रही थी, मुझे एक कमेंट आ रखा था, कोई है रवि ग्राम के ही हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो मुझे बोल रहे थे आपने मट्ठा लेके आए हो भैंस का, तो मुझे बताना, मुझे चाहिए। तो मैं तो लेकर आई हूँ, पर 2 बोतल लेके आई थी। एक मैंने दीदी जी के सर को दे दिया, एक अपने लिए रखी है। उतना नहीं लेके आई हूँ, अपने ही लिए लेके आई हूँ। तो मैं आपको कैसे दूँ, अगर अगली बार आऊँगी तो अगली बार ज़रूर दे दूँगी। और अभी बाहर आते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है, बारिश भी शुरू होने लग गई है। दीदी तो पता नहीं कहाँ घूम रही है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रही अंधेरे में। वो देखो हल्की दिखाई दे रही है। और साथ ही अभी जोशीमठ पूरा सुनसान हो रखा है रात के टाइम पे। हम ही दोनों घूमने पे लगे हैं भूतों के जैसे। यहाँ छत में सब जगह, यहाँ देखो कुत्ते भौंकने पे लगे हैं हमको देख के। क्या भूतों की जगह? भूतों की जगह हम घूम रहे हो, कुत्ते भौंक रहे हैं हमको देख के। ये तो अच्छी बात है ना, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करनी चाहिए ना। हाँ वो तो है, वॉक तो करनी चाहिए, पर आदत नहीं है ना वॉक करने की। आदत अच्छी आदत है ही नहीं, तुम बुरी आदत वाले हो। तुम्हें सब बुरी आदत नहीं होंगी। हम में बुरी आदत कुछ भी नहीं है। तुम्हें बुरी आदत है भाई। अभी वैसे टाइम सही था, यहाँ ऊपर पे सेब हो रखे थे, सेब चोरी करने का। इंसान गलत है, टाइम सही था, इंसान गलत है। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा घूमते हैं दोस्तों, उसके बाद नीचे चलते हैं। मैंने एक मूवी निकाली है, मूवी देखनी है दीदी के साथ। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो इसके साथ मेरा मूवी देखने का मन करता है, क्योंकि इसको तो आदत है देखती रहती है। पर जब मैं यहाँ आती हूँ तब मेरा ज़्यादा मन करता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बोरियत आती है ना। तो घर में तो ऐसे इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ जाने का ऑप्शन कुछ नहीं। अरे वैसी वाली बोरियत नहीं। कंबल, वो कंबल चादर धोने के लिए थोड़ा। वैसी वाली बोरियत नहीं, दूसरे टाइप की बोरियत। तो बताओ, इलाज होगा। नहीं नहीं दोस्तों, दूसरी टाइप की बोरियत। तो इसीलिए मूवी देखने का मन कर रहा था। यहाँ ऐसे है सुबह आराम से उठो, घर में तो ऐसा 5 बजे उठना है, रोटी बनानी है। यहाँ है 7-8 बजे उठो आराम से, तब चाय बनाओ। रील बनाने वाली वो नहीं होती, वो क्या बोलते हैं, मूवी देखने वाली ऐसे जल्दी जल्दी आगे कर देती है। जल्दी जल्दी आगे कर देती है। ये सब कमियां गिनवा रही है दोस्तों मेरी, अच्छाई नहीं कमियां गिनवा रही है। साथ ही हम दोनों तो लोग, अच्छाई कुछ नहीं है मेरे में, अच्छाई कुछ नहीं है तेरे में। और आप सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपकी दीदी ससुराल क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। अब वो दीदी को ही पता होगा वो ससुराल क्यों नहीं गई। हमने तो भाई उसको पूरी छूट दे रखी है, हमारे लिए यहाँ छुट्टी नहीं होगी चलेगा, हम तेरे को मिलने आ जाएंगे, नज़दीक है। पर तू ससुराल जा, ससुराल के लिए छुट्टी बचा। आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी पैसे पहले भी ब्लॉग में यही बोल रही थी। तो अब जाएगी ससुराल, जब जीजा जी को छुट्टी मिलेगी तो साथ में जाएंगे। क्यों? जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब में दूंगी उसमें।
क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में, ठीक है। अच्छा और अब मुझे कुछ लोगों को थोड़ा उत्तर देने हैं अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से, जो उस टाइम बोल रहे थे कि तेरे ससुराल क्यों गई ऐसे वैसे। उस टाइम तो बहुत कुछ बोला लोगों ने, पर उसको तो तूने इग्नोर माइंड भी किया अब मैं उस चीज को इग्नोर कर रही हूँ। तो तब तो किया नहीं, मेन अब मुद्दा अब तो यही करके था, क्या आप लोग फायदा? मेरे तब तो- पीछे तब तो लगे थे, किया नहीं, तब तो किया नहीं इग्नोर, अब करके क्या मेरे फायदा? पीछे लगे थे आप लोग तब की तो किया ही नहीं। तब चुप तो रह ला, चुप रह। तब तो मुझे फोन करके बोल रहे थे कि मैं जा रही हूँ घर, ये लोग मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे, लोगों के बोलने पे घर जाने को तुल गई है कि घर जाऊंगी। आप लोग मेरे पीछे यही पूछ रहे थे, मतलब ज्यादा से क्वेश्चन वो यही थे, लोग तो मनीषा को कल को दिखाओ। वो लोग बोलेंगे कि बंद कर देगी बंद। नहीं तो फिर बिल्कुल मेरे नहीं, ये मुझे ब्लॉग बनाने नहीं दे रही है। नहीं तो मेरे ससुराल से क्यों आई, बात बता। टाइम हो गया था घर आने का, नहीं हुआ था, लोगों ने बोला, तूने लोगों की बात सुनी और तब मैंने किसी लोगों की बात नहीं सुनी। अभी वो लोग बोले बिंदी बुंदी कुछ नहीं लाई है, तो भाई मैंने फेस वॉश करी, मुख धोली, अब सीधा सुबह लगोल बिंदी। दगड़ियों तुम यहाँ पे थर्चा दे पड़ी ना, तो यहीं ससुराल में जाने का कारण ये थी, जीजाजी को छुट्टी नहीं मिली और दीदी को तो मिल रही थी पर जीजाजी को नहीं मिली। फिर दीदी की ड्यूटी भी 1 महीने की बद्रीनाथ लग गई थी। 1.5 महीने की। हाँ 1.5 महीने की ड्यूटी लग गई थी, तो इस वजह से दीदी भी नहीं जा पाए। तो अगले महीने छुट्टी मिलेगी तो दीदी सीधे अपने ससुराल की ओर चली जाएगी। साथ में तभी अच्छा लगता है ना, छुट्टी भी उनकी साथ में अच्छी तभी बीत पाएगी ना जब दोनों साथ होंगे, क्योंकि एक वहाँ देश की रक्षा में, एक यहाँ देश की रक्षा में, और दोनों को अपना टाइम देखना पड़ेगा। क्या पता मैं भी चली जाऊँ, अगर आप लोग मुझे ना तू नहीं हो, तू ना बोल ना, तो नहीं होना भाई। अगर आप लोग मुझे नाम न रखे तो मैं भी चली जाऊँ। ना बोल ना रख लो, तो ना रखा से होना यार, तो आप फुल फॉर्म में ही वहाँ गुस्सा हुई थी बात। गुस्सा नहीं है ना, ना तो साथी दोस्तों हम थोड़ा घूमते हैं और ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।